मेरा नाम अंचल सक्सेना है। कुछ लोग मिल चुके हैं, कुछ लोग नए हैं। पिछली बार मैंने कविता और कहानी का संवाद सुनाया था। आज मैं अपनी किताब लेकर आई हूँ, इश्क फर्रुखाबादी, क्योंकि मैं फर्रुखाबाद से हूँ और कुछ प्रेम पर लिखना मुझे ऐसा लगता है कि मैं अथाह लिख सकती हूँ। जीवन में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी है, इसलिए उस पर जितनी चाहे उतनी कहानियाँ लिख सकती हूँ। तो आज हालांकि ये उपन्यास है और इसमें मेरे पहले उपन्यास के जो पात्र रहे हैं विश्वास और कामना, वो इस किताब के सूत्रधार हैं, लेकिन फिर भी इसमें कुछ अलग अलग प्रेम कहानियाँ हैं जो मैंने फर्रुखाबाद के अपने शहर में रंग कर गढ़ी हैं। तो आज उसी में से एक कहानी आपको सुनाती हूँ। कहानी का शीर्षक है गुड़ से मीठा इश्क। गुड़ से मीठा इश्क, इश्क मिली से खट्टा इश्क, वादा ये पक्का इश्क, इश्क धागा ये कच्चा इश्क। कामना, भाग्या, दीपल और पियल कॉलेज में एक सुबह अपनी ही क्लास के बाहर बैठी पूरे सुर में गुनगुनाई जा रही थी। सहेलियों की इस चौगड़ी को ये भी ना याद रहा कि उनका पीरियड फ्री है पर दूसरी क्लास कर रही है। हाँ, बहुत अच्छा गा रही हैं सब, पर पीछे देखो क्लास चल रही है। तुम्हारी नहीं तो क्या किसी को नहीं पढ़ने दोगी तुम चारों? अपने पीछे से आवाज़ सुन चारों बुरी तरह चौंक पड़ी। उनके सुर एक साथ, अक्षर भी वहीं गले में अटक गए। आवाज़ राठौर सर की थी, जो एमए हिंदी में उनके न केवल क्लास टीचर थे बल्कि एचओडी भी, और सभी अध्यापकों में से सबसे ज़्यादा सख्त और गुस्सा है। चलो भागो यहाँ से। राठौर सर ने चारों को ऐसे भगाया कि वो भेड़ बकरियों की तरह डर के मारे तितर बितर हो गए। हाय राम, आज तो शामत आ गई थी, हाँफते हुए कामना बोली। हाँ यार, सस्ते में निपट गए। अच्छा हुआ राठौर सर की क्लास पहले ही हो चुकी, वरना अब तो मेरी हिम्मत नहीं थी उनके सामने जाने की। भाग्या ने भी अपनी सांस संभालते हुए कहा। दीपाली और पियल अभी भी हाँफ रही थी। चलो यार कहीं बैठो। पियल ने अब गुहार लगाई और चारों जाकर ग्राउंड में ही एक मुंडेर से टिककर बैठ गए। ओए कामना, वो देख, विश्वास आ गया, दीपाली ने लगभग उछलते हुए कहा। आय हाय, बाल तो देखो कैसे उड़े जा रहे हैं और मोटरसाइकिल पर क्या जलवे बिखेर रहा है। इस बार पियल बोली। ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा? ठीक है, आ गया तो आ गया वो कॉलेज, और हाँ अड़ते हैं उसके बाल, पर तुम लोगों को क्यों इतनी आग लग रही है चुड़ैलों? कामना ने फर्जी गुस्सा दिखाते हुए कहा। ओए ओए, वो कौन है? आज ये नया मुर्गा कौन है विश्वास के साथ? कामना विश्वास के लगभग सभी दोस्तों को जानती थी, या कम से कम पहचानती थी, पर इस बार ये कोई नया ही चेहरा था। वो निश्चित है, भाग्या बोली। है? कामना, पियल और तीनों ने ही भाग्या की तरफ अचंभे से देखा। क्या बोली? कामना ने फिर भाग्या से पूछा। अरे यार, कहा ना उसका नाम निश्चित है, सुन नहीं पाई क्या? अबे सुन तो पहले ही बार में लिया था, पर समझ नहीं आया कि ये जो नया तीतर विश्वास के साथ है, इसे मैं नहीं जानती पहचानती और तुम्हें इसका नाम भी पता है। ये कैसे? कामना ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए शक्तिमान वाला पोज बनाया और भाग्य के सामने आकर खड़ी हो गई। हाँ हाँ बोलो, तुम्हें उसका नाम कैसे पता? पियल और दीपाली भी अब एक सुर में बोली। अरे यार, तुम लोग ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? राठौर सर का बेटा है वो, भाग्या ने संयत रह गए कि नाकाम कोशिश करते हुए आगे बताया। ओ भैया, इन्हें तो परिवार का भी पता है। राठौर सर का बेटा मतलब कि अपने हिटलर राठौर? कामना ने पूरा मुंह फाड़ते हुए और आंखें बड़ी करते हुए पूछा। हाँ यार, यही अपने राठौर सर, और वो हिटलर नहीं है यार। हे ईश्वर, इस लड़की को हुआ क्या है? तेरी तबीयत तो ठीक है रे भाग्या? एक तो तू इस लड़के को जानती है, ऊपर से राठौर सर अब तुझको हिटलर भी नहीं लगते। बेटा, तूने कुछ गलत खा लिया है क्या? क्या रही कामना, ऐसे क्यों कर रही है? कामना एक तरफ अपना सिर पकड़ कर बैठ गई और भाग्या दोनों हाथों को एक दूसरे में बांधकर मुंडेर की तरफ दूसरी तरफ बैठ गई। पियल और दीपाली बस चुपचाप उनके सामने खड़ी तमाशा देख रही थी। भाग्या और कामना की दोस्ती पहले से थी और वो दोस्ती ज़रूरत से ज़्यादा ही पक्की थी। पियल और कामना इस नए कॉलेज में एमए की क्लास में ही दोस्त बनी थी और वो जानती थी कि इनके बीच बोलने का कोई मतलब नहीं, जल्द ही सब सुलझेगा और कुछ गर्मा गर्म गॉसिप कानों को सुकून देगी। यार एक बात बता कामना को, किस बात का ज़्यादा शौक लगा है? भाग्या इस लड़के को जानती है या ये निश्चित राठौर सर का बेटा है? दीपाली ने धीरे से पियल के कान में पूछा। यार ऐसा है कि बात तो दोनों ही शॉकिंग है और असल में ये एक नहीं दो बड़े झटके हैं, पियल ने जवाब दिया। मतलब?
दीपाली ने इस बार चौंक कर जोर से पूछा। श्श, पीएल ने उसे चुप कराया। देख, तुझे पता नहीं है कि भाग्या कभी लड़कों को ताड़ती नहीं, और ताड़ती हो तो हमें पता नहीं। हाँ तो, और वो लड़कों के बारे में कभी बात भी नहीं करती, बस कामना की वजह से विश्वास को जानती है और उससे बात भी कर लेती है। बाकी कभी भाविक, प्रांशु, दीपक या किसी से भी बात करते देखा है उसे कभी? हाँ, बात तो सही है, कभी नहीं देखा, पर यार उनसे तो मैंने भी कभी बात नहीं की। और तुम्हें कैसे पता सबके नाम? अब दीपाली चौंक गई थी। पीएल को उससे ज़्यादा पता है। अरे वो छोड़ो, बस ये समझो कि कामना और भाग्या इतनी क्लोज हैं, फिर भी कामना को ये नहीं पता था कि भाग्या उस लड़के को जानती है, और सबसे बड़ी बात, भाग्या किसी लड़के को जानती है। पीएल ये कहते कहते ज़ोर से हंस दी, और हंसी के कारण कामना और भाग्या दोनों ने ही एक दूसरे को घूर कर देखा। पीएल ने अब अपने मुंह पे हाथ रख लिया और उसकी आंखें अब भी हंस रही थीं। क्या बदतमीजी है ये, पूरी बात बताओ, कैसे जानती हो उसे? पूरे 10 मिनट बीत गए थे जब कामना ने फिर से भाग्या से बात की। यार क्या है, अरे उसका नाम निशित है और राठौर सर का बेटा है, बस यही है पूरी बात। हाँ, वो विश्वास का दोस्त भी है, ये मुझे नहीं पता था, भाग्या ने जवाब दिया। कामना ने उसे बहुत गुस्से से साथ घूरते हुए देखा। तुम इतनी छुपी रुस्तम निकली, मतलब उस लड़के को जानने का कोई अलग ही एंगल है? अरे हद है यार, आज किसी के लड़के का नाम क्या ले लिया तुम लोगों ने तो, भाग्या ने मुंह बनाते हुए कहा। अबे यार भाग्या, पूरी बात बताओ ना, कैसे जानती हो उसे? दीपाली के पेट में अब तक दर्द होने लगा था। अरे यार, वो कुछ दिन पहले टीचर्स कॉलोनी गई थी, वहाँ एक टीचर रहते हैं जो पापा के दोस्त हैं, उनका कुछ सामान था, वही देने गई थी। तभी देखा कि राठौर सर अपने घर के बाहर खड़े थे। उनसे नमस्ते हुई और मैं आगे बढ़ गई। जब लौटी तो निशित निशित करके राठौर सर किसी को आवाज़ लगा रहे थे। भाग्या ने अब सब कुछ एक सांस में कह दिया। अच्छा, पर तुम्हें ये कैसे पता चला कि यही निशित है और जिसको वो आवाज़ लगा रहे हैं वो उन्हीं का बेटा है? कामना ने किसी सीबीआई इन्वेस्टिगेटर की तरह भाग्या पर अगला सवाल डाल दिया। वो यार, जब मैं लौट रही थी ना, तो सर भी बाहर थे और निशित को आवाज़ लगा रहे थे। घर के बाहर लगी फुलवारी में कुछ काम कर रहे थे। निशित आ नहीं रहा था तो मैं 2 मिनट रुककर उनकी मदद कर दी। फिर वो मेरे मना करने के बावजूद भी घर के अंदर ले गए। जब मैंने पानी मांगा तो यही लड़का यानी निशित, सर का बेटा, पानी लेकर आया, तो ऐसे मुझे पता लगा। ओ बेटे, तुम हिटलर सर के घर हो आई, पानी पी आई, और तो और लड़के से भी मिलाई। कामना ने बेहोश होकर गिरने का नाटक किया। दीपाली और पीएल ने भी उसे संभालते हुए पूरा रोल निभाया। बस कर कामना, नौटंकी बंद कर। भाग्य ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा। चलो यार, घंटी बज गई है, अपनी क्लास से, दीपाली बोली। चारों मैदान से क्लास की तरफ आगे बढ़ी और फिर कुछ अटपटा हुआ। ये रुमाल आपका घर पर रह गया था, आप सामने दिख गई तो मैंने सोचा पकड़ा दूँ। निशित मोटरसाइकिल स्टैंड से धनुष से छूटे किसी तीर की तरह सीधे भाग्या की तरफ आया और उसने रुमाल आगे बढ़ा दिया। भाग्या पानी पानी हो चुकी थी और कामना के साथ पीएल और दीपाली के मुंह खुले रह गए थे। भाग्या कुछ बोल नहीं पाई। वो धन्यवाद देना चाहती थी पर उसके शब्द उसके मुंह में अटक गए थे। उसने बस निशित के हाथ से रुमाल ले लिया और निशित एक प्यारी सी मुस्कान देकर चला गया। अब भाग्या को काटो तो खून नहीं। और कामना, पीएल, दीपाली तीनों ही शक्तिमान के पोज में उसे घेरे खड़ी थी। भाग्या की आंखें और चेहरा दोनों ही शर्म के मारे जमीन में गड़े जा रहे थे। पर यार, वो तो बहुत काला है,